फ्रेंड्स आज सुबह से बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है और मतलब मैंने सारा काम वगैरह घर का कर लिया है और आज मैंने अभी तक ब्रश भी नहीं किया है। तो अब मैं नहाने जा रही हूँ, तो नहाने से पहले मैंने सोचा लो ब्रश कर लेते हैं। वैसे ब्रश तो सुबह मॉर्निंग में करना चाहिए और मैं करती भी हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं करती हूँ, बट आज बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। और सबसे बड़ी बात, कल रक्षाबंधन का त्योहार था तो उसी में मतलब रात में सोते में ना काफ़ी टाइम हो गया था। और मेनली बात बताऊँ, कल मैं कुछ मेडिसिन लेकर के सोई थी ना, तो उसकी वजह से मैं सुबह जल्दी उठ नहीं पाई। तो उठने में जब टाइम हो गया तो सारा काम करने में भी बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। तो अब जा रही हूँ आप ब्रश करने, ब्रश करके नहाऊंगी। चलिए फटाफट से ब्रश कर लेते हैं। मैंने कर लिया है ब्रश और अब मैं जा रही हूँ नहाने। तो चलिए नहा लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोनिका स्टाइल 2 में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो कैसे हैं फ्रेंड्स आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। अपने घर पे हूँ। ये देखिए विराट बैठे हैं, वहाँ से बैठ के ऐसे करके हाथ हिला रहा है। हाँ अब ठीक है। और ये बैठी है हमारी परी। तो ये यहाँ पे क्यों बैठी है? क्योंकि देखो एसी बिल्कुल इसने अपने ऊपर गिराया हुआ है, इसलिए यहाँ पे बैठी है। तो ये बहुत चालाक है, हमेशा वहीं ऐसी जगह बैठती है कि जहाँ पे इसको बहुत अच्छी तरह से एयर लगे। और तो फ्रेंड्स अभी आपने देखा ना कि अभी मैं नहा वहा के आई तो सोचा लो थोड़ी सी चाय पी लेते हैं। तो चाय पी रही थी और मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, तो विराट ने थोड़ा सा दबाया भी। और उसके बाद जो मैंने मशीन से विराट ने किया मेरे पैरों में, तो वो जो मशीन है वो वाइब्रेट मशीन है और उससे जब पैरों में पेन होता है ना तो उससे बहुत ही ज़्यादा आराम मिल जाता है, क्योंकि वो बहुत ही कस से वाइब्रेट होती है। और उसमें बहुत सारे फंक्शन है, हेयर के लिए भी है, नी मसाज के लिए भी है, मतलब टोटल आप उससे मसाज कर सकते हो। बहुत ही अच्छी मशीन है वो। तो फ्रेंड्स अब मैं सारा काम मेरा हो चुका है ख़त्म घर का। और अब मैं आपने वैसे भी देखा मैं नहा धो के सारा काम निपटा के बैठी हूँ। और अब जो है ना, तो अभी मेरे हस्बैंड जो है तो वो घर पे है नहीं, वो सुबह मतलब चना वना रात में भिगो देते हैं, तो वो वही खा के निकले हैं। अभी उन्होंने खाना वाना नहीं खाया है। और अभी जब वो घर आएंगे वापस तो बोल के गए हैं कि 3 बजे तक आ जाएंगे, और अभी तो 1 बजा है।
तो अब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ वो चीज़ जिसका मुझे कब से वेट था और अब वो मैं फाइनली ले आई हूँ, जिससे कि मेरे घर का बहुत सारा जो कबाड़ फैला हुआ था ना वो सिमट जाएगा। तो चलिए दिखाते हैं अपना कबाड़ कहाँ कहाँ कैसे फैला हुआ है। देखो आप देख सकते हो ये है मेरी कंप्यूटर टेबल और उसके ऊपर कंप्यूटर तो बेचारा छुप गया है, उसका मॉनिटर, और आगे आप देख सकते हो कितना कबाड़ फैला हुआ है। तो इसी कबाड़ को मुझे सही करने के लिए एक अलग से स्पेस की ज़रूरत थी और ये कंप्यूटर टेबल मैं अंदर लेकर आई क्योंकि मेरी मजबूरी थी, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा गर्म होती है ना, तो वहाँ पे फिर शूट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, मतलब कोई भी काम वहाँ पे करना मुश्किल होता है। इसलिए मैं एसी रूम में ले आई थी कि यहाँ पे अच्छे से हो जाएगा। बट और सेम इसी तरह का चलिए दिखाते हैं आपको जो मेरी डाइनिंग टेबल है ना। तो आपने तो सबने देखा है डाइनिंग टेबल पे कितना ज़्यादा कबाड़ फैल जाता है। ये देखो आप, सभी घर में डाइनिंग टेबल यूज होता है खाना खाने के लिए। हाँ, और मेरे घर में भी इस तरह से यूज हो रहा था कि मेकअप का सामान भी है, ये देखो लीड वगैरह पड़ी हुई है, मतलब जो कुछ भी होता है ना टोटल, और ज़्यादातर मेरा ही सामान होता है क्योंकि मैं यहाँ पे खड़े होकर, देखो इस जगह पे खड़े होकर के अपना हेयर स्टाइल करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे टेबल है ना तो सारा सामान यहीं पे रख लेती हूँ। और अभी तक मेरे पास वो चीज़ नहीं थी जिसकी मुझे ज़रूरत थी, तो मैं ले आई हूँ। तो चलिए दिखाते हैं आपको हम, और उसमें फिर सारा सामान एडजस्ट करते हैं, फिर कहाँ रखना है वो सोचेंगे। तो देखिए यही है वो चीज़ जो कि मैं आपको दिखाना चाह रही थी, जिसका मुझे बहुत समय से इंतज़ार था। तो फाइनली मैं ले आई हूँ और अभी इसमें ये देखो सब पन्नी चढ़ी हुई है, मैंने उतारी नहीं है क्योंकि मैं इसको मतलब अभी मैं कल नहीं परसों मार्केट गई थी ना तभी लेके आई थी। उसके बाद कल रक्षाबंधन पड़ गया तो मौका ही नहीं लगा कि इसको एडजस्ट किया जाए। तो अब मैं इसको आपके संग शेयर करूँगी और देखते हैं इसमें सामान कहाँ कैसे एडजस्ट करना है। तो इस तरह से मैंने ये अलमारी को जो मैं छोटी सी लेकर के आई हूँ, तो मैंने इसको इस जगह विंडो के जो सामने वाली विंडो ना, यहाँ पे दो ये देखो येलो स्टूल रखे थे, तो मैंने ये स्टूल इधर से उठा के उस साइड कर दिया है और यहाँ पे मैंने इसको रख दिया है, तो जिससे कि मेरे को बनाने में आसानी होगी। और ये देखो लॉक कर दिया, विराटू मेरा बार बार लॉक कर देता है। और इसके अंदर मैंने अपना जितना भी ज़रूरी सामान है वो मैंने रख दिया है। और नीचे वाले में भी मैंने ये देखिए इस तरह से पूरा अपना सामान जो है तो अच्छे से रख लिया। अब मुझे इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा और कोई भी चीज़ मेरी इधर से उधर नहीं होगी, मुझे फटाफट सब एक जगह पे मिल जाएगी। और मैं बनाने के बाद अगेन इसको यहीं पे रख दूँगी ना, तो अब कुछ भी मेरा मतलब रूम नहीं इधर से उधर गंदा नहीं लगेगा। इसको अभी मैं बंद कर देती हूँ फिलहाल। तो यही थी वो चीज़ जिसकी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और फाइनली मैं इसको आज ले ही आई। तो देखा फ्रेंड्स आपने कि मैंने किस तरह से अपनी छोटी सी अलमीरा को सजा लिया है और पूरा सामान मैंने यहाँ से खाली कर दिया है। और अब एकदम मेरा कंप्यूटर भी जो है तो एकदम साफ़ सुथरा हो गया है। और जो डाइनिंग टेबल के ऊपर सामान फैला रहता था अब वो भी नहीं फैलेगा, वो भी एकदम बढ़िया से हो गया है। इसीलिए मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, तो आज मैं फाइनली ले आई। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोग के साथ शेयर करूं, क्योंकि आप भी मेरी फैमिली का एक हिस्सा हो। हर बात जो मुझे पता है आपको भी पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया। तो आज का व्लॉग बस यहीं तक था, छोटा सा व्लॉग था। पसंद आया हो तो एक लाइक कीजिएगा, न्यू अगर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने प्यारे से लाइक दीजिएगा और कमेंट तो आप भर भर के कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट पढ़ना उसका रिप्लाई देना मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मेरा कल का जो सवाल था उसका आंसर पहली महिला आईपीएस जो थी तो वो किरण बेदी जी थी। और आज का मेरा सवाल है, ऐसी कौन सी चीज है जो सिर्फ ऊपर की साइड जा सकती है, नीचे की साइड कभी नहीं आती, एक बार ऊपर चली गई तो दोबारा नीचे नहीं आ सकती है। तो इसका आंसर फटाफट आप लोग कमेंट में दीजिएगा, नहीं दे पाएंगे तो उसका आंसर मैं आपको अपने ब्लॉग में जरूर से जरूर दूंगी।
तो चलिए ब्लॉग का करते हैं एंड, मिलेंगे कल नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।